हेलो एवरीवन, माय माय यूट्यूब चैनल सोनम रहंगडाले 4684। मैं आपको कक्षा 12th हेल्थ केयर सब्जेक्ट जनरल ड्यूटी सहायक के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इसका सिलेबस अपन पूरी तरह इस बुक के माध्यम से देखेंगे, इस पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे, जो इस प्रकार है। अपन इस बुक में जितने भी सिलेबस हैं, जितना भी क्वेश्चंस है, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स का सेशन वाइज है, तो ये सारी चीज़ें अपन इस बुक में एक्यूरेट A to Z पढ़ेंगे और समझेंगे। इस चीज़ को आपको भी समझना है। आपको कोई दिक्कतें हैं, क्लास में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको हो सकता है कि डबल रीड करने की ज़रूरत पड़े, तो आप यूट्यूब के चैनल से आप एक बार रीड कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अपना जनरल ड्यूटी सहायक 12th हेल्थ केयर में कैसा क्या टॉपिक है, क्या यूनिट है। तो अपन आइए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस यूनिट के बारे में। इकाई फर्स्ट जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में है 12th क्लास में, 12th GDA में। फर्स्ट यूनिट आपातकालीन सेवाओं को संभालना। आपातकालीन सेवाओं को संभालना, जैसे आपातकालीन सेवाएं हैं, कैसे अपन एक रोगी को या कहीं इमरजेंसी आ गई तो अपन उसको कैसे संभालेंगे, उसके बारे में इस यूनिट में कुछ दिया है। चाहे वो अस्पताल से रिलेटेड हो, या फिर कहीं एक्सीडेंटल घटनाएं हो गई हैं, या फिर कुछ कारणवश इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं, चाहे वो घर में भी हो, तो अपन उसको कैसे संभालेंगे, तो उसके बारे में आज इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आपातकालीन सेवाओं को संभालने में जो नॉर्मल इसका परिचय देखते हैं अपन, क्या होता है एक्चुअल में। शब्द आपातकाल या इमरजेंसी लैटिन शब्द एमरजेंस से लिया गया है, जिसका अर्थ अप्रत्याशी घटना जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए बिना किसी देरी के आपातकालीन स्थिति में भाग लेना आपातकाल या दुर्घटना हर अस्पताल का एक महत्वपूर्ण घटक है, तथा जैसे ही कोई यह प्रवेश करता है या विभाग दिखाई देता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपातकालीन वार्ड में उन रोगियों की देखभाल की जाती है जिन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। उसे ही आपातकालीन सेवाओं को संभालना कहते हैं। जो अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में आपातकाल वार्ड मतलब अपना ICU हुआ, वहाँ पे रोगी की देखभाल की जाती है, उसे तत्काल चिकित्सा दी जाती है, उसी को आपातकालीन सेवाएं बोला गया है। जो इस टाइप से है, अपने को इसके बारे में पढ़ना है कि आपातकालीन सेवाओं में क्या क्या हो सकता है। तो आपातकालीन सेवाओं में अपन फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट सेशन या सत्र, आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया देना या प्रवेश। तो क्या होता है आपातकालीन स्थिति पे प्रतिक्रिया देना, प्रवेश देना। तो इसके बारे में, जैसे आपातकाल है, आपातकालीन स्थिति, बाहर कुछ हुआ है और उसे हॉस्पिटल लेके आना है, तो उस बीच में अपने को कैसे कैसे प्रतिक्रिया देना है, क्या प्रवेश करना है, 24 घंटे वार्ड खुला रहता है या नहीं रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस सत्र में आपातकालीन कालों की प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक कौशल पर चर्चा की गई, जिसमें अस्पताल क्लिनिक के मानदंडों के अनुसार गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। अस्पताल का आपातकालीन वार्ड 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि इसमें गंभीर रूप से रोगियों की जीवन के लिए जोखिम की स्थिति के साथ निरंतरता यहाँ रोगियों का आना जाना रहता है। मतलब कि ये कह रहा है कि आपातकालीन मामलों से निपटने में एक GDA क्या क्या कॉल की प्रतिक्रिया दे सकती है। जो एक तो 24 घंटे अस्पताल खुला रहता है, तो उस बीच में अगर से रोगी को जो है उसके अनुसार वो गोपनीयता भी बनाए रखेगी। हर अस्पताल या हर क्लिनिक्स में मानदंडों का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं कि अस्पताल में आपातकालीन कॉल की प्रतिक्रिया देना एक्चुअल में होता क्या है। ये हुआ आपातकालीन कॉल की प्रतिक्रिया देना। एक आपातकालीन प्रेषक, आपातकालीन चिकित्सा प्रेषक, इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर वह व्यक्ति होता है जो रोगी की चिकित्सा स्थिति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करता है। यह GDA
व्यक्ति हो सकता है। मतलब कि एक जीडीए क्या कर सकता है, आपातकालीन स्थिति में जो इमरजेंसी पेशेंट है उसको क्या, उसकी जितनी भी जानकारी उसको एकत्रित करता है। फिर वो जो एम्बुलेंस से आने के पहले जो रोगी या व्यक्ति की देखभाल करने की वालों का टेलीफोन सहायता और निर्देश प्रदान करता है। मतलब जैसे अपन इमरजेंसी कॉल किए थे कि इस पेशेंट को ये हो गया है तो अपने को एम्बुलेंस लेने आ रही है, मरीज को एम्बुलेंस लेने आ रही है, तो मरीज को एम्बुलेंस लेने आ रही जब तक क्या करेगा, जो जीडीए है वो अस्पताल में सारी सुविधाओं को मतलब उस वार्ड में शिफ्ट करके उस सारी चीज़ों को एकत्रित करके उस आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया देगा और पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रदान करेगा। तो ये आपातकालीन कॉल की प्रतिक्रिया देना मतलब यही हुआ कि रोगी के कॉल के टाइम से जितना जो कुछ था रोगी के आते तक सारी जानकारी को एकत्रित कर जो भी सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी उस पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी सेवाओं को पर प्रतिक्रिया देती है जीडीए एज अ नर्स। आपातकालीन कॉल को संभालने के लिए दौरान जीडीए के कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य होंगे। पहला कर्तव्य है कॉल करने वालों की बात सुनते समय शांत और विनम्र रहे। जो चिंतित, कठोर, तनावग्रस्त या नाराज लग सकता है, मतलब जिससे अपन आगे वाले से बात करें तो उस टाइम अपन शांत रहें। वो जितना जैसा बोल रहा है वो हो सकता है स्ट्रेसफुल हो, टेंशनफुल हो, सारी चीज़ों से तनावग्रस्त हो, तो इस कारण उसकी बात जो हिसाब से सुने। सरल और स्पष्ट निर्देशों के साथ फ़ोन करने वाले की सहायता करें। जो सरल स्वभाव रूप से जो भी स्पष्ट रूप से फ़ोन करते हैं, सारी तकलीफ़ें जो स्पष्टली वो बताते हैं उनके साथ सहायता करें। रोगी के बारे में मूल जानकारी जैसे नाम, उम्र, लिंग, पता, सारी चीज़ें मोबाइल नंबर में इकट्ठा कर लें। फिर रोगी की गंभीर चोट का मूल्यांकन करें और उसके अनुसार उस विशेषज्ञ के बारे में बताएं, उस विशेषज्ञ को बताएं कि इस रोगी को एक्चुअल में हुआ क्या है। आपातकालीन स्थिति का संचार करना, आप तुमको समझ में आ गया जीडीए के कर्तव्य क्या क्या होते हैं जो अपन ने 5 टाइप से पढ़े। ठीक। आपातकालीन स्थिति का संचार करना मतलब ऑन कॉल ड्यूटी। ऑन कॉल ड्यूटी क्या होती है? ऑन कॉल ड्यूटी एक अस्पताल में सुचारू रूप से की जाती है। जो रोगी होता है उसको अपन हर नियम्स के अकॉर्डिंग हर टाइम उसकी स्थिति का पता लगाकर डॉक्टर्स को अपन बताएंगे। ऑन कॉल ड्यूटी उसी को बोला जाता है। उस ऑन कॉल ड्यूटी में जो भी संचार होता है डॉक्टर्स एंड नर्स का, तो मरीज के प्रति प्रति घंटा ये ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर्स पे रहती है। जीडीए जो ये सारी ड्यूटी का पालन करती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस जिसको बोलते हैं एम्बुलेंस जो होता है आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा नंबर 108 होता है, जो हेल्पलाइन नंबर के नाम से जाना जाता है। डायल नंबर, जो इमरजेंसी पेशेंट होता है तो उसको अपन इस नंबर से कॉल करके एम्बुलेंस बुला करके अपन इमरजेंसी पेशेंट को उसके इलाज के लिए उस एम्बुलेंस से अपन हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। इसमें एम्बुलेंस में सारी चीज़ें की सुविधाएं होती है इस पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, फर्स्ट एड वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा नंबर की जो सरकार ने सिस्टम्स अपनाया है बहुत अच्छा है और इससे लोगों को फ़ायदा भी है, जिससे कि वो पेशेंट का टाइम पे इलाज करवा सके। रोगियों की प्रतिक्रिया पर उत्तर देना, अगर से रोगियों की प्रतिक्रिया पर उत्तर देना मतलब रोगी किस प्रकार से क्या कह रहा है, रोगी की बात सुने, रोगी के अनुसार अगर से रोगी को लग रहा है कि टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, और रोगी प्रत्येक प्रकार के रोगी रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनके ही प्रकार से जो भी बातें हैं उनको सुनकर उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें रोगी की प्रतिक्रिया पर उत्तर देने के बराबर है। यहाँ पहला पॉइंट है प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया का उपयोग करने से बचें, मतलब एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया बार बार करने से बचें। रोगी की गोपनीयता भंग किए बिना अधिकांश टिप्पणियों का उत्तर दें। अगर से रोगी को जो कुछ है तो उसको पूरा बताएं ना, और जो भी नॉर्मल चीज़ें उसको बता दें। रोगी की बात ध्यान से सुने और बीच में ना रोकें। सुनिश्चित करें कि किसी विशेष प्रतिक्रिया की बातचीत करने हेतु कौन अधिकृत है। किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए जिसके बारे में कोई
निश्चित जानकारी नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें रोगियों के प्रति प्रतिक्रिया देने में आ जाती हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अगर ऐसे टॉपिक चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा सिलेबस जानने के लिए, पूरा सिलेबस के लिए आपको कंटिन्यू मेरे चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। पर डे आपको हर टाइम में टॉपिक मिलेंगे। आज अपना यूनिट फर्स्ट का सेशन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। कल अपन सेशन 2 एक अस्पताल में आपातकालीन रोगियों के आने पर उन्हें देखना कैसे देखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप मेरा चैनल मतलब मेरा जो भी समझाया हुआ है आपको समझ में आया होगा, पढ़ाया हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए।